एक बड़ा मशहूर सा लफ्ज़ है और वो है एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम अक्सर व बेशतर क्रिटिसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और वो है औकात। लोग बड़े बुरे अल्फाज में इस्तेमाल कर लेते हैं और जुमले बड़े सख्त होते हैं कि अपनी औकात देख के बात करो। तो लोग ये कहते हैं कि आखिर ये औकात होती क्या है, क्या ये स्टेटस है? और अगर ये स्टेटस है तो हम अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हैं? ये है सबसे अहम सवाल कि अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे लोग जो इज्जत दे रहे हैं, जो आपके साथ ताल्लुक कायम कर रहे हैं, जो आपके साथ रवैया अपना रहे हैं, जो आपके साथ हम्बल हो रहे हैं, यहां तक कि आपके साथ जंगे भी लड़ रहे हैं, तो आपकी औकात देख के लड़ रहे हैं। और अगर आपकी औकात चाइना वाली कैफियत है, आपकी कोरिया वाली कैफियत है, आपकी ईरान वाली कैफियत है, तो बड़ी बड़ी सुपर पावर भी जो है वो बातें तो कर लेती है, लेकिन अमेरिका जैसी पावर भी एकदम आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये औकात है क्या, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है और आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हैं। दरअकीकत ये कोई सिर्फ स्टेटस नहीं है कि आपने स्टेटस बढ़ा लिया, आप पहले लोअर क्लास कहलाते थे, अब आप पुअर क्लास से मिडिल क्लास आ गए, अपर मिडिल क्लास आ गए, अब आप रिच हो गए, एलीट क्लास में आ गए, बड़ा पैसा आ गया, आपके बाद अमीर हो गए। नहीं, हो सकता है कि आपकी औकात अभी भी वही पुरानी जगह पर रह गई हो। तो औकात कैसे बढ़ती है, और क्या अगर ऐसा है कि पैसा और अमीरी आने के बावजूद भी आपकी औकात नहीं बढ़ सकती, तो क्या गरीबी में भी आपकी औकात बढ़ सकती है? बिल्कुल। ये वो फॉर्मूला है कि अगर आपने समझ लिया तो चाहे आप मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, या आप मुतवसत तबके के हैं, या आप अपर मिडिल क्लास हैं, जिस स्टेटस में आप हैं वो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि स्टेटस का ताल्लुक उसके पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन औकात का मामला सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है और वो है इंडिपेंडेंसी, यानी आजादी। आपको कितनी आजादी हासिल है? देखिए, आप जब सड़क पे अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। रेड सिग्नल होता है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आप पर चालान होगा। और दूसरा ये कि एक्सीडेंट भी होगा तब भी आपका कसूर होगा, यानी हर्जानी भी आपको भरने पड़ेंगे, सारे सजा भी आपको होगी। ये हो गई आपकी एक अवामी औकात। उसके बाद दूसरा एक आपको वो शख्स दिखाई देता है जिसके लिए आपको रुकवाया जाता है। सिग्नल चाहे रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, कोई परवाह नहीं की जाती, और एक तेजी से आपको लंबा सा प्रोटोकॉल गुजरता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली ये आपका अपना अवामी नुमाइंदा हो सकता है, कोई खास पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई वीवीआईपी हो सकता है, लेकिन उसकी औकात आपकी औकात से बहुत ऊपर है, जिसके लिए सारे रूल्स ओवर कर दिए गए। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा कि उसके पास जो इंडिपेंडेंसी है, वो इंडिपेंडेंसी अगर आपके पास नहीं होगी, जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपका ये औकात को सिर्फ समझाने की मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। मकसद इसका ये नहीं है कि आप कोई अपने आप को, इस कल्चर को आप खत्म कर दें। इस कल्चर को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है, ये बात है औकात की। इसको आप इस बात से भी नहीं जोड़ सकते कि अमेरिका के अंदर तो नहीं होता, यूके के अंदर तो नहीं होता, वहां का तो प्राइम मिनिस्टर साइकिल चला रहा होता है, फलाने मुल्क का तो ये कर रहा होता है। ये सारी बातें दिखावे की सोशल मीडिया पे होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स का, बल्कि हमने तो अडॉप्ट भी वहां से किए हैं। हकीकत ये है, आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखें तो आपको इंटेलिजेंस बेस्ड जितनी मूवीज दिखाई देंगी उसमें आपको वीवीआईपी पर्सनैलिटीज के प्रोटोकॉल्स दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसमें आपके मैसेज दे रहे हैं कि भाई उसकी औकात एक आम आदमी की औकात से बहुत बड़ी है। अब अगर तुम अपनी औकात बढ़ाना चाहते हो तो तुम भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, वो सारे मकामात तक तुम अपने एक्सेस हासिल कर लो, कामयाबियां हासिल कर लो, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ, कि तुम्हारे एक मकाम ऐसा आ जाए कि तुम जब निकलो तो तुम्हारे लिए सड़कें बंद हो जाए। क्या तुम उस मकाम तक पहुंचना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ये नहीं चाहते तो फिर तुम दूसरे पे क्रिटिसाइज भी नहीं करोगे, और तुम फिर औकात के इस वर्ड को तनकीदी निगाह में या तनकीदी जुमलों में भी फिर शामिल नहीं करो। क्योंकि जिस शख्स ने अपने उस मकाम को वहां तक पहुंचाया, जो मेहनत की है, अब पॉलिटिशियन से हटके ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, ये कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, ये कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसको बड़े एजाजात दिए जाते हो दुनिया के अंदर, हो सकता है कोई बड़ा मजहबी रूहानी पेशवा भी हो सकता है जिसके लिए पूरी अवाम पागल हो। तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि तुम अपना माइंड सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही स्टक करके बैठ जाओ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर अपनी जिंदगी के अंदर औकात को बढ़ाना है तो ये औकात दरहकीकत वो टाइम नहीं है, ये औकात कोई सिर्फ स्टेटस नहीं है, ये आपका वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये वो आपका मयार है, जिंदगी का मयार है, जिसको आपने एजुकेशन से बढ़ाना होता है। इसीलिए माँ बाप जो है, चाहे गरीब आदमी भी हो, वो शुरू दिन से चाहता है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करे। उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना होता, उसको वो औकात बढ़ानी है उसकी। इसी तरीके से जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो, आपके जो थीसिस होते हैं या जो आप जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले होते हो,
तब भी आपका फोकस यहीं पे होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि आप इतना ज़्यादा ग्लैमराइज हो चुके हो, और टिकटॉक के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में तो लड़के लड़कियां पागल हुए हैं। तो उनको कहते हैं हमारी औकात ही ये रह गई है कि हम नाचें गाएं, हम जो है वो फनकार बन जाएं, और फनकार बन के हम सुपरस्टार बन जाएं, सेलिब्रिटी बन जाएं, फिर हम एडवर्टाइजमेंट में मॉडल बन के कमा लें, तो फिर हमारी औकात बढ़ जाए। तो उन्होंने ये रास्ते अपना लिए, और ये क्यों आसान रास्ते इसलिए लगे क्योंकि खुदा ने हाथ पैर दिए हुए थे और चेहरे पे लाली पाउडर सज गया, तो ये सबसे आसान रास्ता लगा। जो मुश्किल रास्तों पे चलते हैं तो कामयाबी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। जो आसान रास्तों पे चलते हैं, आपको कितने ऐसे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया के कितने ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बड़ी मेहनत की सब किया, लेकिन उस जगह पे मोनेटाइज नहीं हो पा रहे, कमा नहीं पा रहे। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मुझे तो बल्कि ये मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि हम आपका चैनल मोनेटाइज कर देते हैं। तो मुझे तो ना ये शौक है, ना इस मकसद के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा विजन और है कि कौम को मैं ये समझा सकूँ, आपको ये बता सकूँ कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी औकात बढ़ानी है तो आपको किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जितना आप डिपेंडेंट रहेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप एक दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो जब आएगा तो ही लेके जाएगा। इसी तरीके से आप किसी काम के अंदर डिपेंडेंट हैं, वो जब होगा तभी होगा, यानी जिसके जरिए होगा। तो क्यों ना आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी आपके स्किल्स इतने हो कि आपके लिए दुनिया आसान हो, आपके पास पैसा इतना हो कि आप किसी भी चीज को खरीद सकें। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो? नॉलेज। क्योंकि लोग, जब मैं कहता हूं ना पैसा इतना हो आप किसी भी चीज को खरीद सकें, तो लोग ये समझते हैं कि फिर गलत रास्ते से भी पैसा आ जाएगा, चोरी डकैती भी कर लेंगे। और एक भाई साहब ऐसे हैं, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, वो तो पूरी कौम को गरीबों कह के पुकारते हैं। तो अगर सिर्फ पैसा बनाना है तो पैसे से सारी चीजें, नॉलेज तो नहीं हासिल कर सकोगे पैसे से। और नॉलेज जो है वो तुम्हें उस मकाम पे पहुंचाएगी जिससे तुम दुनिया बदलोगे। अगर तुम में ये शौक है, तुम में अगर इकबाल जैसे फलसफे का शौक है, अगर तुम में जिना जैसे मकामात को हासिल करने का शौक है, अगर तुम में ये लियाकत मौजूद है तो, वरना नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ ये है कि बस पैसा आ जाए और अच्छे कपड़े पहन लें और दिखावा कर लें, तो फिर वो आपके लिए बेहतरीन मेंटोर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस वक्त कि तुम्हें अपनी औकात अगर बढ़ानी है तो तुम्हारे पास नॉलेज हो। किताबों के ज़खायर लगे हुए हैं इस वक्त, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, लाइब्रेरीज तुम्हारे अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हैं। तुम्हारे लिए नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। तुम अपने आप को डिपेंडेंसी से निकाल के इंडिपेंडेंट बना सकते हो। एक दफ़ा किसी एक जगह पे तुम इंडिपेंडेंट बन गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि औकात कैसे बढ़ती है, और इस चीज़ पे मरते दम तक काम करना है, तभी दुनिया के अंदर तुम अमर हो जाओगे।